मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं जो सीधी बात करते हैं। उनसे आइए, जो कल की घटना हुई है उसके बारे में उनका क्या कहना है और उनकी क्या प्लानिंग है। देखिए, कल जो भी हुआ, जो किसान हैं उन्होंने लगातार इस बात का इंतजार सभी को था कि जिस तरह से किसान लगातार कह रहे थे कि 26 जनवरी को जो है उन्हें दिल्ली की, देश की जो राजधानी दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी जाए और उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है अंत में जो है दिल्ली पुलिस के उसको सौंप दिया गया और दिल्ली पुलिस ने जो है परमिशन दे दी, अनुमति मिल गई। और जब किसानों को अनुमति मिली तो किसान बेहद खुश थे कि वो दिल्ली जो है जाएंगे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो है दिल्ली जाएंगे और उसके बाद जा रहे थे। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 62 दिनों से ये जो आंदोलन है वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और किसान किसी भी तरह के हिंसा के मूड में बिल्कुल नहीं थे और ना हम कल भी हिंसा का समर्थन कर रहे थे, ना आज कर रहे हैं और ना कल करेंगे। ये पूरा आंदोलन अहिंसक तरीके से लगातार चल रहा था। और लेकिन जिस तरह से जब परमिशन दी गई और उसके बाद 10-11 बजे के बाद जब यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ काफ़ी बड़ी संख्या की आपने देखा होगा और ये जो आंदोलन था बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें लाखों किसान, लाखों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और अंदाजा ये था कि तकरीबन 10 से 12 लाख जो ट्रैक्टर थे हर बॉर्डर से जहाँ से परमिशन मिली थी वहाँ से जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आ रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो रोड मैप तैयार किया था 100 किलोमीटर का रोड मैप तैयार किया गया और उसके बाद जो तयशुदा रूट थे लगातार ट्रैक्टर वहीं से चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो है बदनाम करने के उद्देश्य या बदनाम करने के एक साजिश थी, एक प्रोपोगेंडा, लगातार प्रायोजित प्रोपोगेंडा था कि किस तरह से इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। तो उसी को मद्देनजर रखते उसी के तहत इन्होंने किया क्या कि जो तयशुदा रूट थे और जो किसानों को बताए गए थे कि इस रूट पर जो है आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, उसके बाद इन्होंने उन्हीं रूटों पर जो है बैरिकेड लगा दिए, रोका गया और कंटेनर खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी जो है दिल्ली जो है डीटीसी की बसें खड़ी की गई कि ताकि जो है किसान अपना रूट बदल दें। क्योंकि किसानों को देश की राजधानी दिल्ली की जो सड़कें हैं, जो रूट है उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, उसको बंद करके और कहा गया कि आपका ये रूट है। और उसके बाद जब वो किसान उस रूट पर जाते हैं तो उसके बाद जो है पुलिस आगे चलकर उन्हें रोकती है और उनके बिना कुछ कहे, बिना किसी उसके जो है लाठीचार्ज किया जाता है। आपने मुबारक का जो चौक है या फिर मुनर का चौक है, कई जगह की जो है वीडियो आईटीओ पर जो है हंगामा हुआ। उसके बाद एक किसान की जो है मौत हो गई, रुद्रप्रयाग का किसान था, उसकी जो है गोली लगने से, पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई और उसके बाद अनियंत्रित होकर जो ट्रैक्टर है वो पलट गया। तो उसके बाद हिंसा भड़की, लेकिन हिंसा का हम बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है लाल किले पर जाकर के अगर झंडा जो है फहराया गया और जिस शख्स ने वो झंडा फहराया है वो शख्स की जो है लगातार जांच पड़ताल हो रही है और उसके जो फोटो है वो वायरल हो रहे हैं। चाहे वो गुरदासपुर से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सनी देओल और तमाम जो अन्य नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो है फोटो वायरल हो रहे हैं। उनको चिन्हित करके, जो लोग हैं उनको चिन्हित करके जो है सरकार या पुलिस जो है उनको चिन्हित करे, उनको पकड़े। लेकिन ये आंदोलन कल भी अहिंसक था, आज भी अहिंसक है और आगे भी अहिंसक रहेगा। इस आंदोलन में जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश की है, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम सरकार के द्वारा और जो है था और सरकार चाहती थी कि इनका जो आंदोलन है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और कल कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से जो है जन सैलाब को देखकर, जिस तरह से जन सैलाब दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा, उससे कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से बौखला गई थी, घबरा गई थी और पूरे विश्व ने देखा हमारी जो ताकत है। एक तरफ जहाँ जैसे प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा झंडा फहराकर और जो रफाल का और जो है लड़ाकू विमानों का दम दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश का अन्नदाता जो कि 90 करोड़ देश में है और 70% आबादी हमारी जो है कृषि पर निर्भर करती है, कृषि प्रधान देश है हम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। और उसी दिन के मौके पर जो है देश का अन्नदाता किस तरह से अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहा था, ये भी पूरे विश्व ने देखा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और कहीं ना कहीं उसी साख को बचाने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग थी, ये प्रोपोगेंडा था, एक प्रायोजित कार्यक्रम सरकार के द्वारा किया गया। हम जो भी जवान घायल हुए हैं, हमारी संवेदना उनके साथ भी है और जिन किसानों की मौत हुई है, जिन किसानों की जो है जो अन्नदाता हैं जो घायल हुए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं। हमारे कई बुजुर्ग किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो है तमाम जो है जितना भी अत्याचार किया गया वो किया जाता रहा, वो भी किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है आंदोलन को बदनाम करने की जो है एक साजिश रची गई। और हम आज भी कहते हैं कि उनको चिन्हित किया जाए। जो लोग हैं, हम अहिंसा के समर्थन में कल भी नहीं थे, आज भी समर्थन में नहीं है और हिंसा का समर्थन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर किसी भी आंदोलन को अगर हम हिंसा करते तो 62 दिनों से यहाँ बैठे होते। ये पूरा आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण था, तभी ये आंदोलन इतना लंबा चला। नहीं तो कोई भी आंदोलन जो है अगर हिंसा और उग्र हो जाएगा, वो आंदोलन लंबा चलेगा ही नहीं। ये आंदोलन लंबा सिर्फ इसी वजह से चला क्योंकि ये अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसमें सरकार ने कई बार इस आंदोलन को बदनाम करने के उद्देश्य से अपने जो है संघी RSS के जो है लोग और तमाम जो है संगठनों के लोग यहाँ भेजे और उनसे जो है तमाम नारेबाजी करवाई। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर जो है नारेबाजी हुई, खालिस्तान लाए ये लोग, पाकिस्तान लाए, नक्सल लाए, आतंकवाद लाए। जब ये लोग किसी भी सूरत में कामयाब होते नहीं दिखे तो उन्होंने कल जो है इस तरह का जो है प्री प्लान जो है कांड किया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है बौखला गई है। सरकार जिस तरह से अपनी हट धर्मी पर अड़ी है, मैं सरकार को कह देना चाहता हूँ कि सरकार अपनी हट धर्मी छोड़े। कल भी किसान अहिंसक थे, आज भी अहिंसक हैं। कल भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, आज भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। आज सिंघू बॉर्डर पर हमारे जो किसान नेता हैं टिकैत साहब और एक बड़ी जो है मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा है, किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग भी इस तरह के जो है कांड में शामिल हो उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर एक्शन कौन लेगा? जिस तरह से इन्होंने रूट को डाइवर्ट किया और जो तमाम लोग थे उन्होंने रूट को डाइवर्ट किया और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया, गोली चलाई गई किसानों के ऊपर। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से तानाशाही है और ये तानाशाही लोकतंत्र व्यवस्था में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक CCTV फुटेज दिखाया है, जिसमें दिखाया उन्होंने कि किसान खुद ट्रैक्टर से तेज गति से आ रहे हैं और पलट गए हैं, उसकी वजह से मरे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गोली चलाई गई, जो ट्रैक्टर पलटा है, जिस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की गई उस पर जो है गोली चलाई गई, बाकायदा उसको जो है गोली लगी और उसके बाद अनियंत्रित होकर जो है ट्रैक्टर पलटा है। दिल्ली पुलिस अपनी सफाई में क्या कह रही है वो दिल्ली पुलिस की बात है, लेकिन किसान यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं जिन लोगों ने लाल किले पर जाकर के जो है झंडा लगाया हो उसको चिन्हित किया जाए, जो लोग आपको दिख रहे हों उनको चिन्हित किया जाए। ये आंदोलन किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करता है और आप किसी भी बॉर्डर पर जाएंगे, चाहे सिंघू हो, चाहे टिकरी हो, चाहे चिल्ला हो, बाकी किसानों से अगर आप बात करेंगे वो भी यही बात कहेंगे कि किसी भी तरह से आंदोलन हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा है। ये आंदोलन कल भी शांतिपूर्ण था, आज भी शांतिपूर्ण है, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। और हमारी तो सिर्फ एक इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं कोई ठहरा रहा है। सरकार से मीडिया कर्मी भी लगातार सवाल नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मंशा थी, सरकार क्यों 62 दिन से 65 दिन से लगातार जो है हकधर्मी पर अड़ी हुई है। सरकार तो यही तो कह रहे थे किसान देश का अन्नदाता है, हम 70% हैं, हमने प्रधानमंत्री मोदी को इस गद्दी पर बिठाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री हमने बनाया है, हमारे ऊपर आप जो कानून थोप रहे हैं जब किसानों को नहीं चाहिए तो सरकार उनको वापस क्यों नहीं ले रही थी? सरकार की आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जो सरकार उनको डिले कर रही है, स्थगित कर रही है? आप कानूनों को निलंबित लगातार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए जो है निलंबित कर दिया। क्या जो कानून आज ठीक नहीं है वो कानून 1.5 साल बाद ठीक हो जाएंगे? यही तो किसान कह रहे थे कि आप जो है कानूनों को निरस्त कर दीजिए, MSP पर हमें लिखित कानून बना कर दे दीजिए, हम उसके बाद जो है मान जाएंगे। लेकिन सरकार क्यों मतलब इतने दिन से अपनी हकधर्मी पर अड़ी हुई है? लगातार सरकार ने जिस तरह से अपनी हकधर्मी पर अड़ी हुई है, 100 किसानों की मौत हो गई, सरकार की नींद नहीं खुली, मीडिया की नींद नहीं खुली। मीडिया ने कितना दिखाया? मीडिया मुझे बताए, समाज का आईना होता है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ होता है मीडिया। और जिस देश का मीडिया इतना बिका हो, मीडिया इतनी बुरी तरह से चाटुकारिता में मगन हो और लगातार सरकार द्वारा प्रायोजित जो है कार्यक्रम चलाए, PMO से जो फोन आए वो मीडिया चलाए, तो किस तरह से हम अपने जो है मीडिया से निष्पक्षता की और निर्भीकता और ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? मीडिया ने 100 किसानों की मौत हो गई इन आंदोलनों में, लेकिन मीडिया ने 150-60 हो गए, और मीडिया ने लगातार नहीं दिखाया। लेकिन आज जब जो कुछ हुआ तो मीडिया की मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी है, मीडिया उस हिंसा को भी दिखाए, लेकिन मीडिया की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर 150 किसानों की मौत हुई है तो मीडिया वो भी दिखाए। लेकिन ये है ना कि किसी ने कहा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। यही हो रहा है। मीडिया लगातार जो है सरकार की जो है चाटुकारिता करने में मगन है। अंबानी अडानी का मीडिया है। मीडिया ने किसानों की अगर खबर दिखाई होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो है आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता और सरकार झुक चुकी होती और सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देती, MSP पर लिखित कानून बना करके अभी तक दे चुकी होती। और ये जो ठंड में 150 किसानों की मौत हुई है, शहादत हुई है, ये किसान अपने घर खुशी खुशी चले जाते। लेकिन मीडिया ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। और ये आंदोलन जो है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि आंदोलन जो है अगला आंदोलन मीडिया के खिलाफ होगा। लेकिन मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जिस तरह से जो प्रायोजित कार्यक्रम चला रहा है, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया
जिम्मेदार है। ये तो धन हो छोटे चैनल वालों का, वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल वालों का, जिन्होंने लगातार जो है किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है, किसानों की आवाज़ को जो है बड़े स्तर पर दिखाया है। नहीं तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार सरकार की खबरें दिखा रहा था। यहाँ पर कुछ दिनों पहले जी हिंदुस्तान करके GTV का एक हिस्सा आता था, उन्होंने लगातार जो है अपने आप को कई दिनों तक किसान हितैषी बताया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर इस आंदोलन को बदनाम किसी ने किया है तो वो जी हिंदुस्तान है। मैं लगातार लोगों से कह रहा था कि जी हिंदुस्तान को जो है यहाँ पर बैन किया जाए, क्योंकि जी हिंदुस्तान ही जो है जी मीडिया का ही एक छोटा हिस्सा है, जी ग्रुप का ही हिस्सा है, लेकिन लगातार वो आता रहा। उनके 5-5, 6-6 एंकर यहाँ पर लगातार जो है करते रहे, और उन्होंने यहाँ से खूब टीआरपी की। इस किसान आंदोलन को मोहरा बनाकर उन्होंने टीआरपी की, और उसके बाद आज सबसे ज़्यादा जी हिंदुस्तान, चाहे आज तक हो, ABP हो, सारे बड़े चैनल जो है, जो अंबानी अडानी जो है चला रहे हैं, जो सरकार चला रही है, जिन्हें हजारों लाखों करोड़ का फंड सरकार देती है, वो चैनल आज पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं। पूरी तरह से जो है हम मीडिया पर, अगर मीडिया ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो वाकई मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि आज किसान जीत करके अपने घर गए होते, लेकिन मीडिया जो है पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम चला रही है, और मीडिया पर किसानों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन जो छोटे चैनल हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, और उनके लिए जो है हमारा जो पूरा प्यार है उन छोटे चैनलों के लिए। लेकिन बड़े चैनलों ने बाकी अपनी जो है गरिमा खोई है। पिछले 7 सालों में मीडिया ने जो भी गरिमा खोई है वो शायद मीडिया अब वापस नहीं ला पाएगी।